आकृति भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की पिक का रीडिंग है व्हाट इज़ योर पावर, व्हाट मेक्स यू पावरफुल। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके गिफ्ट्स क्या है, आपके टैलेंट्स क्या हैं। ये रीडिंग का मेरा जो मोटिव है वो बेसिकली ये है कि आपको बताना कि आपके अंदर कितना कुछ है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, अपने आप को एक हायर लेवल पे ले जा सकते हो। एंड करियर में भी येस, बट यू नो इट इज़ ऑल्सो लाइक फॉर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह भी आप बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। एंड आई मस्ट से कि व्हेन आई वाज मेकिंग द पाइल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं पाइल्स बनी हुई हैं, तो आई वाज एक्चुअली गेटिंग सो मेनी डाउनलोड्स। उसी टाइम पे इतने डाउनलोड्स आ रहे थे कि आई लिटरली हैड टू मतलब मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग। क्या, क्योंकि मेरे को ये टेंशन रहती है मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि उस वक्त ऐसे आ रहे होते मैसेजेस। एंड आई डोंट नो व्हाट द कार्ड्स आर, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू नो कि जो मेरे डाउनलोड्स हैं उनसे वो कार्ड्स मैच करते या नहीं करते, तो मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग हो रहा है अभी। सो वी हैव 4 पाइल्स हमारे आगे। पाइल 1 इज़ टाइगर आई, पाइल 2 है पिंक सैफायर, पाइल 3 इज़ डायमंड एंड पाइल 4 इज़ ओरलाइट। सो अगर आपको पाइल्स नहीं दिख रही हैं तो टेंशन नहीं, आगे बिल्कुल एक जूम्ड इन क्लिप आएगा पाइल्स का, ठीक है, जहाँ पे आप आराम से एक एक पाइल पर ध्यान लगा के वीडियो को पॉज करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद टाइम स्टैम्प्स जो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, कमेंट सेक्शन में दिए हैं, आप वहाँ से अपने टाइम स्टैम्प पे वीडियो को स्किप करके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको 2 पाइल्स भी अट्रैक्ट करती है, नॉट अ प्रॉब्लम, हो सकता है आप में बहुत सारी पावर है, बहुत सारे गिफ्ट्स है, या फिर हो सकता है 2 पाइल्स में से कुछ एक के कुछ गिफ्ट्स और दूसरे कुछ गिफ्ट्स आपसे रेजोनेट करें। जो मैसेजेस रेजोनेट कर हैं वो अपने पास रखिए, जो नहीं करें उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी जो डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, ईमेल आईडी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पेज दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर फॉलो कीजिए फॉर मोर एंड मोर गाइडेंस। वीकली गाइडेंस आती है इंस्टाग्राम पेज पे, और मेरे थॉट्स मैं शेयर करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पेज पे, तो बिल्कुल वी कैन कनेक्ट ओवर देयर। एंड प्लीज़, और किसी भी इन ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम पेज जो मेरा ऑफिशियल जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसके अलावा किसी भी तरह से कोई आपको कांटेक्ट करता है मैं बन के, विश्वास ना कीजिएगा। चाहे वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में है, चाहे वो इंस्टाग्राम पेज पे अजीब से डीएम्स करके है, उस पर विश्वास मत कीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है। सो नाउ हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग के साथ। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है टाइगर आई, लेट्स सी कि आपकी क्या पावर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने टाइगर आई चुना है तो इट ऑल्सो शोज दैट कि आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर आपकी विल पावर है, ठीक है। आपके अंदर का स्पिरिट है, ऑप्टिमिज्म है, एंड एक अंदर का इनर पर्पस है, जो कि आई फील विद द टाइगर आई एनर्जी आपकी सबसे बड़ी पावर है। लेट्स सी कि अब कार्ड्स क्या कहते हैं। सो मैं सारे कार्ड्स एक साथ स्प्रेड कर दूंगी एंड लेट्स सी व्हाट कम्स इन। सो वी हैव द लवर्स, the hangman, 3 of pentacles, 3 of wands, okay, then we have lamb, Mars, Kuthumi, Cloak of wisdom, dilettante, environmentalist and creative expression. वाओ। सो सबसे पहले टैरो डेक से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर लॉट ऑफ थ्रीज, 3 of wands, 3 of pentacles, and hangman is 12, which is also 3, 2 plus 1, 3, and then we have lovers also. Wow. So 3 is actually all about creativity, creative expression, expansion, and growth, abundance, बेसिकली लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। एंड यहाँ पर जो मुझे क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, इट्स लाइक हाथ की कला, स्किल, इट्स स्किल्ड क्रिएटिविटी।
लाइक यू गाइज आर स्किल्ड क्रिएटर्स एंड हो सकता है आपको कुछ फॉर्म ऑफ आर्ट भी आता हो एंड जस्ट नो हाउ टू build things. And it's not just about designing, but it's about कि आपके दिमाग में जो विजन है, जो आपका आइडिया है, विजन है, आपके हाथों में वो काबिलियत है, वो कैपेबिलिटी है टू ट्रांसफॉर्म दैट आइडिया इनटू रियलिटी. दैट इज़ योर पावर एंड इट इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज यू गाइज आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. वेरी लाइक सेल्फ सफिशिएंट. Although I'm seeing people around, so automatically you also attract the necessary support, the necessary people that you need to turn that vision into reality. Basically वो vision जो है वो reality में बदलना ही है. ठीक है, आपके ऐसा नहीं है कि plans ही रह जाएंगे. वो बिल्कुल उनका execution होता है और वो बिल्कुल transform होते हैं into something which is physical with the 3 of Pentacles energy. एंड उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको जो भी नेसेसरी सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, चाहे वो रिसोर्स चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, किसी भी तरह का रिसोर्स है, वो आपको मिल जाता है. विद द हैंगमैन आई एम ऑल्सो सेइंग कि समवेयर योर विजन इज ऑल्सो नॉट ऑर्डिनरी. इट्स समथिंग विच इज़ लाइक अ ड्रीम दैट कम्स अप, समथिंग विच जो कि रियलिस्टिक नहीं लगता है, बट you have the ability to make it real. You have the ability to show people कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है. And that is beautiful. And that is again because of your inner power, your willpower and your strong beliefs in you. With the lovers, I'm again there's Gemini energy. There's a lot of Gemini energy that I'm feeling. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग Sun, Moon और Rising हो सकते हैं Gemini और even Pisces और कॉम्बिनेशन, या फिर 12th हाउस में जेमिना हो सकता है या 3rd हाउस में पाइसेस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. येस, बट डेफिनेटली आई एम सीइंग लाइक दिस एनर्जी कि आप कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप सपना देखते हो एंड यू जस्ट गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट. जैसे अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आर्टिस्ट होते हैं, उनको अपनी ड्रीम से इंस्पिरेशन आता है. तो यू कुड बी दोज काइंड ऑफ पीपल जिनको अपनी ड्रीम से इंस्पिरेशन आता है, ताकि वो रियलिस्टिक नहीं होता बट यू मेक इट रियल. एंड यू गाइज आर वेरी वेरी क्रिएटिव. एंड इट्स ऑल्सो शोइंग विद द लवर्स दैट you have this natural ability to where you can connect with people really well. आप लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बनाने की आपको गिफ्ट है एंड ब्लेसिंग है. एंड वाओ, आई एम ऑल्सो सीइंग एक्सप्रेशन. सो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, चाहे वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे आपका एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट है, या इवन लाइक योर प्रेजेंस एंड योर facial expressions or your body language, like that is your power because it is very मतलब वो दूसरे लोगों पे कहीं ना कहीं छाप छोड़ देती है चीज़. ठीक है, जिस वजह से लोग आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं बिकॉज दे सी यू एज समवन हु रियली एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स. ठीक है, एंड समवन वेरी यूनिक. लाइक आपका हो सकता है अपना एक यूनिक ही तरीका है बातचीत करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, इवन ड्रेसअप होने का. बिकॉज लाइक कई लोग अपने पहनावे से, इवन एक्चुअली हर कोई कहीं ना कहीं उनके पहनावे से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो कैसे हैं. यस, सो यू हैव दैट एबिलिटी एंड इट इज़ वेरी यूनिक. मतलब सब करते हैं बट आपकी बहुत यूनिक है और बहुत एक्सप्रेसिव है और वो कहीं ना कहीं दूसरों पे एक अच्छी छाप छोड़ देती है. इट्स नॉट अबाउट इट्स इंटिमिडेटिंग, बल्कि लोग आप उस एक्सप्रेशन की वजह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं बिकॉज दे find you attractive, unique, and someone they would like to connect with. Yes, so that is also your power. Now with the lamp I'm saying somewhere कि आप में एक innocence है because the lamp is like so cute and so innocent, and I'm saying कि आप में बहुत patience भी है. Like when we talk about executing the dream into reality, ठीक है, आप बहुत जल्दबाजी वाले इंसान नहीं हो. rather you have patience. with 3 of Wands से भी patience नजर आ रहा है कि एक waiting period दिखाता है that you know कि आपने अपना काम कर लिया. now you wait, you have the patience
फॉर इट टू ग्रो। जैसे हमने सीड्स लगा दिए हैं, अब हमें पेशेंस है टू वेट फॉर इट टू ग्रो एंड वो फ्रूट्स निकलने का। तो आप में वो पेशेंस, वो इनर पीस है। हालांकि विद द मार्स एनर्जी आप में एनर्जी बहुत है, सो समवेयर देयर इज अ वेरी गुड बैलेंस यहाँ पर कि आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी। इट्स ऑल्सो योर फिजिकल एनर्जी एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, जो कि आपके फिजिकल पावर है, ठीक है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी बहुत बॉडी वगैरह होनी चाहिए या मसल्स होनी चाहिए कि टू शो योर फिजिकल स्ट्रेंथ। चाहे आप लीन हो, चाहे आप यू आर ऑन अ हेल्थियर साइड, कैसे भी हो, वॉट एवर योर बॉडी शेप इज, आपका स्टैमिना, आपकी स्ट्रेंथ, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट योर विल पावर, योर इनर स्ट्रेंथ, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आप में करेज है, करेज टू मेक थिंग्स हैपन, करेज टू एग्जीक्यूट इन वॉट यू बिलीव इन, ठीक है। इवन इफ आपके प्लान्स ऐसे भी होते होंगे, आइडियाज़ जो कि शायद दूसरे लोगों को समझ नहीं आते हैं, दूसरे लोग उसको कहते हैं कि यार ये तो बड़ा ही हवा में तुम सोच रहे हो, ठीक है, बट यू नो इट विद इन कि ये सही है, ये अच्छा है। सो दैट इज़ योर ऑल्सो स्ट्रेंथ। बट समवेयर जहाँ आप बाहर से स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर एक इनर पीस है। अगर कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस इनर पीस से स्ट्रगल कर रहे हैं और समवेयर आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है, बिकॉज मार्स एनर्जी है तो फायर बहुत है अंदर। तो कई बार जब फायर ज़्यादा हो जाती है, उसको हम चैनलाइज नहीं करते हैं, तो वो हमारी फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। उसके लिए आई वुड डेफिनेटली गाइड यू टू डू सम मेडिटेशन टू चैनलाइज योर एनर्जी, ताकि आपके फियर्स निकले। क्योंकि लैम्प का जो डाउन साइड होता है वो थोड़ा सा भोला बच्चा सा होता है ना, थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो डर जाता है बड़ी जल्दी। तो आप हो सकता है बड़ी जल्दी डर जाते हो कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो उसमें ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन करें, अपने आप को दिमाग शांत करें एंड गो फॉर वॉट यू बिलीव इन, ओके। यस, सो मार्स इज ऑल्सो लाइक बहुत एक्शन ओरिएंटेड, एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड एनर्जी है आपकी, वेरी इंटरेस्टिंग। Then we have Kutumic Cloak of Wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. So basically that is like you know all the answers. You know all the answers to your questions. बहुत ज़्यादा enlightened, awakened energy है आपकी. Like बल्कि you guys could also be the kind of people जो सवाल नहीं करते हैं दूसरों से, खुद से सवाल करके जवाब ढूंढ के फिर खुद को दूसरों को जवाब सुनाते हैं, कि लाइक अबाउट डीप थिंग्स। और हो सकता है वो जो आप जवाब सुना रहे हैं दैट इज़ थ्रू सम फॉर्म ऑफ आर्ट और सम कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड आर्ट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपको डिज़ाइनिंग ही करनी है, आर्ट कैन बी एनीथिंग, जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज आर्ट, ओके। स्किल, टैलेंट्स, एबिलिटीज़ कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने जो विजडम है उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो टू पीपल, और उससे आपके साथ बहुत लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। यस, लाइक यू कुड इवन बी लाइक राइटर्स और समथिंग लाइक दैट, या सो ऐसे लोग, और स्पीकर्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द एनर्जी। एंड या सो आपके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब हैं, ठीक है। और शायद वो जवाब आप दूसरों को भी सुनाते, बट आपको हाँ ये बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना सीखना है, खुद को ट्रस्ट करना सीखना है। क्योंकि अगर वो ट्रस्ट नहीं है तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। यस, देन वी हैव ओके, डिलाइट्स इन द आर्ट्स विदाउट हैविंग टू बी अ प्रोफेशनल, alerts you to the danger of becoming superficial in your pursuits. Okay. The shadow attribute is pretension to much deeper knowledge than you actually possess. Okay. So I'm saying कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा light attribute की तरफ जा रहा है. It's talking about creative expression, क्योंकि ये पेंट ब्रश लेके पेंट कर रही है, एंड यहाँ पर भी have creative expression, पेंट ब्रश लेके पेंट कर रही है. तो दोनों में creative expression का कार्ड आ गया है. Very interesting. So and creative expression की ही बात हो रही है यहाँ पर. So you guys could be like literally painters, and it's not really about even painting but really expressing. And oh my god, wow. अच्छा, उसका एक हाथ पेंट कर रहा है, एक हाथ रीड कर रहा है, एक हाथ में
वो है पौधा है और एक हाथ कुकिंग कर रहा है. सो यू गाइज आर मल्टी टैलेंटेड. Yes, you guys are multi-talented and basically and these are all form of art, form of expression and तो आपके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब इतने सारे टैलेंट्स होते हैं तो कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि विच वे टू गो टू, बिकॉज लगता है कि सब कुछ तो कर सकते हैं तो मैं ये करूँ या वो करूँ या वो करूँ या वो करूँ. ठीक है, तो एक कन्फ्यूजन रह सकता है. बट यहाँ पर लाइक आई सेड आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हो, इनर पीस में जाते हो तो क्योंकि आपके पास आपके सवालों के जवाब हैं, खुद ही हैं, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है. अंदर झांकने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करना, थोड़ा मेंटली काम डाउन करना ज़रूरी है ताकि आप उसको आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क कर सको. राइट, यस, बिकॉज यहाँ पर जो शैडो एट्रीब्यूट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेंजर ये है कि आप थोड़े सुपरफिशियल बन सकते हो. सुपरफिशियल का मतलब ये भी होता है कि समवेयर उसमें ग्राउंडिंग की कमी हो जाती है. बट क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, तो आई डोंट थिंक आप में ग्राउंडिंग की कमी है. ठीक है, समवेयर, बट इट इज़ इन योर हैंड्स. ठीक है, ये आपके हाथों में, लिटरली आपके हाथों में ही है आपका टैलेंट. तो आपके हाथों में है कि आप उसको कितना चैनलाइज करते हो. जस्ट मेक अ मूव. बट येस, वो मूव करने का भी क्लैरिटी तब आएगी जब आप अपना दिमाग शांत करते हो. So yeah, that is again very important. But you guys are definitely multi-talented. और हो सकता है आप, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही एक ही चीज़ को परस्यू करो, हो सकता है मल्टीपल चीज़ें करते हो. ठीक है, एंड वो चीज़ आपको खुश भी रखती है ऑनेस्टली. ठीक है, वो चीज़ आपकी पावर को एक्सपैंड करती है. और इसमें ऐसा है कि विद सो मेनी ट्रीज तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे. अनलिमिटेड एक्सपेंशन, अनलिमिटेड ग्रोथ, आपका कोई अंत ही नहीं है. कोई अंत ही नहीं है आपका. आप जितनी दूर जाना चाहें उतनी दूर अपने आप को ले जा सकते हैं. जितनी आगे, ऊपर, राइट, लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन में आप अपने आप को ले जा सकते हैं. बहुत बहुत स्कोप है आपकी एनर्जी में, बहुत स्कोप है. बिकॉज लाइक यू कैन क्रिएट एज मच एज यू वांट टू. देन फाइनली वी हैव एनवायरमेंटलिस्ट, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. यू आर एन अर्थ एंजल हु was born to protect, nurture and teach about nature and the animals. So हो सकता है कई लोग ऐसा हो सकता है you could be with the way she is cooking, मुझे लगता है जैसे कोई नेचुरोपैथी मेडिसिन बना रही है to वो जैसे जड़ी बूटियों से, like you guys could be into Ayurveda or naturopathy, because you guys are earth angels and you're here to protect, nurture and teach about nature and animals. लैम्प बेस्ड, तो आप you have this natural ability to connect with animals. आपने देखा होगा कि एनिमल्स आपके साथ शांत हो जाते हैं, खुद ही आपके पास आ जाते हैं. जैसे आप किसी के घर जा रहे हो, उसके पास डॉगी है या कोई पेट है, तो वो अपने आप आपकी तरफ आ जाता है. ठीक है, अपने आप. जैसे अगर वो दूसरों पे भौंकता है लेकिन वो आप पे नहीं भौंक रहा. ठीक है, वो भौंक भी रहा है तो हो सकता है उसको कोई मैसेज देना आपको, बट इट्स नॉट लाइक इट्स गोइंग टू हार्म यू. इट्स नॉट, बिकॉज आप में नेचुरल एबिलिटी है टू कनेक्ट एंड communicate with animals and even nature. Yes, plants are living things. Yes, I believe so. Plants are living things. So you have this natural ability and connecting with environment. हो सकता है आप environment के लिए भी कुछ करो. That is your strength. Your strength is nature and animals. So connecting with nature and animals, ठीक है, या जैसे इसके हाथ में प्लांट भी है तो गार्डनिंग करना, या फिर जस्ट बीइंग इन नेचर और बीइंग अराउंड एनिमल्स आपकी पावर एनहांस करेगा, आपकी पावर बिल्ड करेगा. दीज आर योर स्ट्रेंथ्स. अपनी स्ट्रेंथ्स के आसपास रहोगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को अपने आसपास रखोगे तो स्ट्रॉन्ग रहोगे. यू विल फील स्ट्रॉन्गर, यू विल फील पावरफुल, यू विल फील फियरलेस. ठीक है, कभी भी आपको लो लगे, यू कैन यूटिलाइज एनी ऑफ दीज थिंग्स अपने आप को वापस बैक टू पावर लाने के लिए. दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस रीडिंग. ओके, सो काफ़ी हैं आपके पास, बहुत ऑप्शंस हैं. पाइल 1, बहुत टैलेंटेड हुआ, बहुत पावरफुल हुआ. बट द हैंगमैन ऑल्सो शोज कि समवेयर दीज पावर्स आपको सीधे सीधे नहीं नज़र आएंगी. आपको अपना नज़रिया थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा. एक लिटरली उल्टा ही होना पड़ेगा, लाइक द हैंगमैन, उल्टा ही होना पड़ेगा अपने आप को एक्चुअली देखने के लिए. एंड समवेयर इट इज़ वेरी डीप, क्योंकि पाइसेस एनर्जी है, ओशन है. आप ओशन हो,
ओशन ऑफ टैलेंट्स, ओशन ऑफ गिफ्ट्स, तो जितना, और उसमें गहराई का भी कोई अंत नहीं है और बहुत वास्ट है, तो जितना गहरे चलते जाते जाओगे उतना एक्सप्लोर करते चलते जाओगे। डरोगे गहराई में जाने से तो वहीं रुक जाओगे, डरो मत, एक्सप्लोर, ओके, यस। एंड यू गाइज आर एक्सप्लोरर्स, या एक्सप्लोर इतना क्यों आ रहा है, मतलब यू गाइज आर एक्सप्लोरर्स, नेचुरल एक्सप्लोरर्स, यस। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू, पाइल 1। बहुत मज़ा आया आपकी रीडिंग करने में, लिटरली मुझे तो बहुत मज़ा आया। सो आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय। पाइल 2 चुनने में चुना है पिंक सैफायर। लेट्स सी कि आपके पावर क्या है। सो द फैक्ट दैट यू चोज पिंक सैफायर शोज कि आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, बहुत फॉरगिविंग हो, काइंड हो, कंपैशनेट हो, लविंग हो एंड एक्सेप्टिंग हो, एंड बहुत अच्छा, बहुत साफ दिल है आपका, बहुत काइंड हो आप, बहुत काइंड पीपल। नाउ लेट्स टेक टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, सारे कार्ड में एक साथ स्प्रेड कर दूंगी एंड देन वील सी कि व्हाट इज योर पावर। सो वी हैव द 8 of Wands, the 6 of Cups, 5 of Wands and the Star. Wow. Then we have the Swan, okay, Vesta, Archangel Michael and Priest, Knight, Leadership. Wow, this is nice. First of all, टैरो डेक से अगर मैं देखूँ, बहुत स्पार्क है आप में, बहुत स्पार्क, लाइक आई एम विद द स्टार एंड द 8 of Wands, आई एम लिटरली सीइंग लाइक अ स्पार्कलिंग एनर्जी, लाइक स्पार्कल, एंड इवन वेस्टा से भी वही चीज़ आ रही है, स्पार्कल स्पार्कल स्पार्कल, लाइक यू हैव स्पार्क इन यू, ठीक है, लिटरली स्पार्क, पटाखा बोल सकते हो, फायरवर्क्स, एंड you have this like sparkling energy, and मुझे ऐसा लगता है कि like there's a lot going on in here, there's a lot going on in here, ठीक है। सबसे पहले तो with the 8 of Wands ऐसे कि बहुत सारी powers हैं, ठीक है, it's not just one thing, ऐसा पाइल 1 में भी आया था, आप में भी बहुत power, and this is like power in its true form, or somewhere this is also like you have been blessed with these powers, आपके पास्ट लाइफ गुड कर्मस की वजह से, अपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे डीड्स किए हैं, दैट प्योर हार्ट वो पास्ट लाइफ से ही आ रहा है, ठीक है, उस वजह से आपको यूनिवर्स ने ब्लेस किया है विद गिफ्ट्स, पावर्स एंड टैलेंट्स। आई एम ऑल्सो सीइंग कि समवेयर बहुत इनोवेटिव एनर्जी है आपकी, यू गाइज आर you are very futuristic people, थोड़े से ना वैसे एनर्जी आप लोगों के, जैसे एलॉन मस्क वाली एनर्जी कि you know what is required in the future, ठीक है, आपको पता है कि फ्यूचर ऐसा होगा, ठीक है, somewhere you also get some insights, but it's not like insightful energy but more of a innovative kind of energy कि आप फ्यूचर के साथ चलते हो, आप आगे, बहुत अपडेटेड एनर्जी है आपकी, आप आने वाले टाइम के साथ चल रहे हो, ठीक है, पिछड़ी हुई एनर्जी नहीं है आपकी, बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत आगे बढ़ने वाली एनर्जी है आपकी, वेरी फ्यूचरिस्टिक। you guys could be those kind of people who do innovations, inventions, you guys are rebellious, ठीक है, rebellious क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर देख रहे हो, आप पिछड़े हुए टाइम से या आज के टाइम में नहीं जी रहे हो, ठीक है, यू आर अपडेटेड। सो कई बारी द सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट ऑफ अपडेटेड पीपल। कभी एलॉन मस्क की स्टोरी देखना, कितना सुनने को मिला था उसको, इवन जितने भी ये इन्वेंटर्स हैं फॉर दैट मैटर, आइंस्टाइन को देख लो, इनके लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया था, ओनली आफ्टर दे प्रूव देमसेल्व्स तो लोग इनके गुणगान गाने लग गए, बट पहले तो ये अकेले ही मतलब चल रहे थे क्योंकि इनको कोई समझ नहीं पाया था, ठीक है, पीपल कॉल देम क्रेजी, सो सम पीपल कुड कॉल यू क्रेजी बट दे डोंट नो दैट, क्योंकि वो आपके पावर को नहीं समझ सकते, राइट। सो
So you have that thing in you where you can just you have a very फॉरवर्ड मूविंग प्रोग्रेसिव एनर्जी. एंड समटाइम्स आपके आसपास के लोग ना आपकी स्पीड नहीं हैंडल कर सकते, ठीक है, कोप अप करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. सो आई एम सेइंग कि आपको हो सकता है एट टाइम्स फाइट करना पड़े टू रियलाइज योर पावर, टू शो योर पावर एंड एम्ब्रेस योर पावर. क्योंकि लोग आपके रास्ते में आ रहे हैं, लोग आपको रोक रहे हैं. एंड यू आर अ फाइटर बट यू विल हैव टू फाइट. मतलब चैलेंजेस थोड़े आ सकते हैं या एट टाइम्स आपको स्टक भी लगे बिकॉज ऑफ अदर पीपल एंड और पीपल अराउंड यू और द सोसाइटी, क्योंकि आप लाइक आई सेड काफ़ी आगे हो उनसे, ठीक है, बट दे आर ट्राइंग टू ब्लॉक यू. सो यू हैव टू फाइट फॉर दैट. आई एम ऑल्सो सेइंग कि यू गाइज आर वेरी काइंड. मतलब बहुत आपका जो काइंडनेस है ना, आपके अंदर की इनोसेंस, काइंडनेस, कंपैशन, वो आपकी स्ट्रेंथ है. वो आपकी स्ट्रेंथ है क्योंकि उस कंपैशन की वजह से लोगों के छोड़ो, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है. यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको बहुत आपकी आपकी ये आपके पास्ट लाइफ, ऑब्वियसली पास्ट लाइफ कर्मास भी है, पर कर्मास इस लाइफ के भी हमें साथ ही उनका फल मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है. सो वो भी. एंड यहाँ डॉग को देख के मुझे पता कि आप में एक नेचुरल एबिलिटी है टू कनेक्ट विद एनिमल्स एंड कम्युनिकेट विद देम और टॉक टू देम. एंड हो सकता है आप कईयों के पास कोई पेट भी हो जो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. लाइक स्ट्रेंथ क्या होती है कि समवन जिसके पास होने से या जिसकी वजह से हम अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम पावरफुल फील करते हैं, हमें फियरलेस हो जाते हैं, ठीक है. तो वो आपकी एनर्जी है. नाउ आई एम ऑल्सो सेइंग कि विद द स्टार आई थिंक योर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो योर विशफुल थिंकिंग, कि यू बिलीव इन समथिंग दैट कैन हैपन फॉर यू, ठीक है. आपकी विशफुल थिंकिंग, आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस इज़ योर स्ट्रेंथ. बट समटाइम्स विद द 5 ऑफ वांड्स मुझे बार बार से लग रहा है कि आप ना फिर भी कहीं ना अपने आप को डाउट करने में आ जाते हो या अपने आप को काउंटर अटैक कर लेते हो. लाइक आई से दैट आई विश फॉर समथिंग, ठीक है, एंड देन आई एम लाइक नहीं, अच्छा ये कैसे हो जाएगा. तो वो आप खुद ही अपने आप को लाइक, ज़रूरी नहीं कि बाहर के ही लोग आपको बोल रहे हैं, आप खुद ही अपने आप को बोल रहे हो, बट वो कहाँ से आ रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से आ रहा है. बट यू शुड नो कि आप एक फ्यूचरिस्टिक इंसान हो, ठीक है. हो सकता है वो आज की डेट में आपको चीज़ ना दिख रही हो, बट आगे बिल्कुल होगी. बिलीव इन योर सेल्फ. और आपकी स्ट्रेंथ ये भी है कि आप जो विश करोगे वो पूरा होगा. यू हैव दिस एनर्जी ऑफ क्विक मटेरियलाइजेशन ऑफ विशेज एंड डिज़ायर्स. एक बार आजमा के देखना. आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग. मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने विश किया कुछ और एकदम से वो हो गया, लाइक बहुत जल्दी वो चीज़ होगी, बट प्रोवाइडेड आपने विश एकदम साफ दिल से और कॉन्फिडेंस से किया, एकदम प्योर हार्टेडली. यस, बिकॉज यू हैव दैट पावर. आपको वो ब्लेसिंग है, वो पावर है, वो बख्श है आपको. यस. एंड नाउ लुकिंग एट स्वान. Swan is a very beautiful energy. First of all, the energy is very elegant, जो कि मुझे लग रहा है with Western Swan both कि आप में बहुत आपकी पावर बहुत एलिगेंट है, ठीक है. लाइक ना you walk into a room and you intimidate people. आपसे लोग डर जाते हैं. ऑल्दो यू हैव दिस वेरी काइंड इनोसेंट सी प्यारी सी एनर्जी, बट लोग आपसे इंटिमिडेट हो जाते हैं, तभी वो आपको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तभी वो आपसे भिड़ते हैं कि क्योंकि कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होता ना इतनी पावर कहाँ से आ रही है. यस. सो यू हैव एंड स्वान वाली एनर्जी. तो स्वान लुक्स लाइक वेरी एलिगेंट, पीसफुल एंड इट्स नॉट हार्मफुल, बट इतनी मिस्टीरियस पावर है आप में कि वो ऊपर से नहीं नज़र आती है, बट वो आपके अंदर की इनर रेडियंस है. जैसे ये देख रहे हो इसके आसपास वो लाइट है, ठीक है, आपकी वो इनर लाइट है विच शाइन्स थ्रू योर स्पार्क. इट इंटिमिडेट्स पीपल. एंड विद द स्वान इट्स ऑल्सो द एनर्जी इज वेरी क्रिएटिव, वेरी मेस्मराइजिंग एंड very elegant, powerful. It's almost like
king or queen like energy, like, no, yeah, queen like, king like energy. And you, like, Vesta is all about like inner goddess. I don't know, जब मैं पायल shuffle कर रही थी तो I had this feeling कि इसमें Vesta आएगी, because I could sense that Vesta energy, that powerful inner power वाले energy. And it talks about the goddess within your sacred spiritual center, quiet dignity. So बहुत dignity है आप में, बहुत grace है आप में, बहुत elegance है आप में, ठीक है, कि अगर आपने किसी से argue भी करना है ना, तो बहुत एक dignified way में करना और एक बहुत elegant way में करना है, कि आपका level down नहीं हो रहा, you're only rising. So you have this very very elegant beautiful energy. हो सकता है आपके फिजिकल अपीयरेंस में भी वो चीज़ आती है. इट्स नॉट अबाउट कि आप कैसे डिफाइन करते हो ब्यूटी, बट इट्स अबाउट कि हाउ एवर यू लुक, नो मैटर हाउ यू लुक, नो मैटर वॉट योर फिजिकल फीचर्स आर, बट इट्स द पावर दैट रेडिएट्स थ्रू यू, जो कि आपको इतना अट्रैक्टिव बनाती है. लाइक यू कैच आईज अ लॉट ऑफ पीपल. द स्टार आई एम ऑल्सो सेइंग लाइक, हाँ, कि आपको देख के ना लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, आपको लेके बहुत इंस्पायर होते हैं, आपको एडमायर करते हैं, दे वांट टू बी लाइक यू, यू आर एन इंस्पायरर. कई लोग उस चीज़ को नहीं, जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, जिनके अंदर अलग ही उनकी फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, तो वो हो सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव हो जाएं. यस, क्योंकि उनको आप में पावर दिख रही है एंड दे वांट दैट पावर, ठीक है. बट यू डेफिनेटली हैव दिस वेरी इंस्पायरिंग and this inspiring energy. It's not out of fear, but it's your elegance, it's your inner beauty, it's your strength, ठीक है, जो कि आपसे रेडिएट कर रही है. इट्स वेरी मिस्टिक का मतलब ये है कि बहुत गहरी है वो एक तो, एंड समझ नहीं आता कि वो है क्या, कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि दिखने में तो इंसान बड़ा भोला भाला ऐसा लग रहा है, ठीक है, बट फिर वेयर इज दिस spark coming from, ठीक है. So that is your inner strength. I'm also saying कि as a child मुझे लगता है आपकी powers काफ़ी ज़्यादा magnified रही होंगी, ठीक है. हो सकता है कई लोगों के लिए उनको अपने चाइल्डहुड में समझ भी नहीं आया कि हाउ डू आई चैनलाइज इट, या ये क्या है, या आपको लगता होगा कि मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ, ठीक है. एंड तभी शायद कई लोग ऐसा होता होगा कि आप एनिमल से ज़्यादा कनेक्ट करते हो रादर दैन ह्यूमन्स. ऐसा भी हो सकता है क्योंकि समवेयर ह्यूमंस के साथ आपका क्लैश हो जाता है, क्योंकि समझ नहीं पाते एक दूसरे को, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो मैचअप नहीं हो पाती ज़्यादातर लोगों से. एनिमल्स के साथ हो जाती है, एनिमल्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है कि हाँ, वी आर एट पीस, हम बढ़िया है एक दूसरे के साथ. तो आपके साथ ऐसा रहता है. एनिमल्स और नेचर, जस्ट एनिमल्स. And then we have Archangel Michael, trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. Now, क्योंकि आपका इतना सॉफ्ट दिल है पाइल 2, इसलिए यूनिवर्स ने आपको यू ब्लेस्ड विद आर्चेंजल माइकल प्रेजेंस, आर्चेंजल माइकल एनर्जी, विच इज़ प्रोटेक्शन. आपको यूनिवर्स ने ऑलरेडी प्रोटेक्शन दी है कि भाई ये तो बड़ा ही पावरफुल, लेकिन बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, तो इसको प्रोटेक्शन दो. सबसे पहले आर्चेंजल माइकल की प्रेजेंस है यहाँ पर. इट्स ब्यूटिफुल. वाओ. सो you are protected and you are also a protector. Now this protector is not कि आपको तलवार निकालनी है. तलवार भी निकाल लोगे अगर नौबत आई तो. आपको अंडर एस्टिमेट करना सामने वाले की सबसे बड़ी गलती होगी कि वो आपको अंडर एस्टिमेट करे, बिकॉज आप एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा भी हो सकते हो और आप एक वॉरियर भी हो सकते हो. लाइक यू हैव बोथ ऑफ दीज एनर्जीज. एंड इसमें ये भी है कि यू डू नॉट नीड टू फियर. आपको जो सही लगता है आप वो करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो. लेट योर सेल्फ बी यू. यू आर सेफ. आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है. बट अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस करो. वेरी इम्पॉर्टेंट. We also have priest.
facilitates spiritual commitment, serves as a channel of spiritual energy. Yes, so a lot of you guys could be, like people who communicate about spirituality, या फिर you have spirituality is your strength, and उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ spiritual रूटीन फॉलो करते हो, या दैट इज़ ऑल्सो योर स्ट्रेंथ कि अगर आप स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करते हो या स्पिरिचुअलिटी में जाते हो. स्पिरिचुअलिटी इज़ वॉट, कमिंग इन हारमोनी विद योर सेल्फ. ठीक है, सेल्फ लव, सेल्फ हारमोनी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, सेल्फ फेथ, बिलीविंग, फेथ फेथ फेथ. होप इज लाइक स्टार का दूसरा नाम इज होप एंड फेथ. फेथ फेथ फेथ. सो हैविंग फेथ इज स्पिरिचुअलिटी. सो you have, and you are a channel of spiritual energy. You channel messages, you're a channel, and ये channel, I mean literally, wow. So ये channel, you are messenger, you are channeling messages. ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आप बोल रहे हो. कई लोगों के लिए ऐसा है कि आप बोल रहे हो messages, but you could be expressing those messages in any form. इट कुड बी इवन इन द फॉर्म ऑफ इनोवेशन. आपका आपकी एक और पावर है कि आप बहुत साइंटिफिक हो, आपका साइंटिफिक माइंड है. हो सकता है यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंस, टेक्नोलॉजी, और नॉट इवन जरूरी नहीं टेक्नोलॉजी भी, बट जस्ट साइंस. ओके, द साइंस ऑफ थिंग्स, बिकॉज इट्स एक्वेरियस एनर्जी एंड इट्स वेरी साइंटिफिक एंड electric kind of energy. So हो सकता है you very much interested in the science and science field, so that is also your strength. ठीक है, और priest energy, तो again priest को I see someone as highly educated. So ज़रूरी नहीं कि आपके पास degrees ही हो, but just knowledge, like knowledge of things, knowledge of science, knowledge of environment and even universe, like astrology, stars and planets. I'm also saying कि आपकी strength आपके stars हैं. हो सकता है आपके astrological placement बहुत अच्छी है आपके chart में. ठीक है, आपके stars बहुत strong हैं, so that is also your strength. और some of your stars are really exalted and well placed, या अच्छे नक्षत्र में, या जो भी. ठीक है, but they are your power. And वो again वो चीज़ कहाँ से आई? वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से आ रहे हैं. आपके पास्ट लाइफ कर्मा बहुत अच्छे रहे हैं, और उनको मेंटेन करो बाय कीपिंग दैट इनोसेंस अलाइव इन यू. ठीक है, डोंट लेट अदर पीपल, दूसरे लोगों को उस इनोसेंस को स्पॉइल मत करने दो. नहीं, डू नॉट अलाउ दैट. ओके, आप अलाउ करोगे तो आप स्टक फील करोगे, नहीं तो फिर आप अपना स्पीड में चलते रहोगे. ठीक है, क्योंकि आपने बहुत आगे, लाइक यू विल रियली लाइक गो places, like really go places. Then we have leadership. Wow, I mean leadership, you are a natural born leader, and yeah, Archangel Michael is also leader. So you have this natural leadership energy. Leadership कौन होता है? सबसे आगे जो खड़ा होता है. ठीक है, सबसे आगे खड़ा होता है मतलब उसके आगे कोई नहीं है, तो आपके आगे कोई नहीं है. अगर आप देखो कि अच्छा मैं ये करना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई एग्जाम्पल दिख जाए जिसने ऐसा किया हुआ है. अरे आप खुद ही एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको बनाया है, तो आप कौन सा एग्जाम्पल देख रहे हो? आप बस जैसे बच्चा नहीं होता, बच्चा ज़्यादा सवाल नहीं करता, बच्चा ज़्यादा प्लस माइनस लॉजिक नहीं लगाता. बच्चा वो करता है जो उसका मन है. ठीक है, मेरे को ये चाहिए. ठीक है, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता मम्मी पापा के जेब में पैसे है नहीं है, मुझे तो वो महंगा वाला खिलौना चाहिए, मुझे पसंद है. पैसे हैं नहीं है, आई डोंट केयर. तो वो है आपकी एनर्जी कि ये तो मैं करूँगा, ये चाहे पॉसिबल है नहीं है, आई डोंट नो, आई विल मेक इट हैपन. ठीक है, एंड आई विल शो दैट ये हो सकता. बच्चा, इनोसेंस, प्योर हार्ट. ठीक है, ज़्यादा उसमें प्लस माइनस है ही नहीं, बस बिंदास. ठीक है, सो दैट इज़ योर एनर्जी एंड टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन. सो आपके साथ ऐसा भी हो सकता हो, ऐसा भी होता होगा, लाइक यू विल एक्सपीरियंस दिस बिकॉज दैट इज़ योर पावर. तो एक सिचुएशन है और अपने आप सब लोगों ने आपको बोल दिया कि यू टेक लीड, कि अगर आप नहीं भी चाहते हो तो आप सबसे आगे आके खड़े हो गए हो. इससे मुझे वो धमाल का सीन याद आ रहा है. धमाल देखे किसी ने, तो आई डोंट नो, बट वो होता ना, वो चारों लाइन में खड़े होते हैं. ही इज़ लाइक, संजय दत्त पूछता है कि कौन पहले गोली खाना चाहेगा, तो वो चारों लाइन में खड़े होते हैं, बाकी सब पीछे चले जाते हैं और जो मानव होता है वो आगे रह जाता है.
सो इट्स नॉट लाइक ही स्टेप फॉरवर्ड, बट बाकी सब पीछे हट गए, तो वही आगे था खड़ा हुआ। पर वो तो खैर कॉमेडी सीन था, बट आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप ही आगे आ जाते हो, इवन आपने सोचा भी नहीं ऐसा, ठीक है। सो यू आर बिकॉज यू आर नेचुरल बॉर्न लीडर, और वो चीज़ आपको लीडरशिप पोजीशन पे लेके जाएगी, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू टेक द लीड ऑल्सो। यस, देन फाइनली वी हैव नाइट, allegiance, sorry, light attributes, loyalty, romance, chivalry, a love of honor. So I'm also seeing a love of honor could be there. और मुझे honestly again ऐसा लगता है, दो हंसों का जोड़ा भी है हमारे पास, 2 swans, wow, and the 6 of cups, okay. So honestly इसमें ऐसा लग रहा है कि ये there could be a love that you will experience, जो कि आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड अगेन वो लव भी आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है, वो आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, समवेयर यू आर कैरिंग इट फॉरवर्ड। हो सकता है वो आपका बचपन चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, बचपन में ही आप मिल गए हो उससे, या फिर नहीं भी मिले हो तो कोई बात नहीं, बट वो आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है, ठीक है। वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड ओ यहाँ प्रीस्ट में भी एक पेयर है, वाओ, ये आई डिडंट नोटिस, इट्स ब्यूटीफुल। एंड यू आर अ रोमांटिक पर्सन, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी लॉयल्टी, आपकी रोमांटिक, आपकी शिवलरी, आप में बहुत एलिगेंट है। लाइक द वे दिस हॉर्स इज वॉकिंग, इतना एलिगेंट हॉर्स, आप में बहुत एलिगेंस है, आप में बहुत एक like this Miss Universe kind of energy, very elegant and very poised and very powerful, like Princess Diana, like Diana वाली energy आपकी, like very queen and king, very royal, yeah, royal is the word, ठीक है, royal, but again somewhere royalty में there are some rules and regulations जो कि आपके साथ नहीं है, ठीक है। आप अपने रूल्स फॉलो करते हो, आपकी अपनी एक मॉडर्न वर्जन ऑफ रॉयल्टी है, ठीक है, जो कि आप फॉलो करते हो, बट डेफिनेटली एंड योर लॉयल्टी इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ। एंड आपके साथ ऐसा भी होगा कि आपको कम लोग समझ पाते हैं, बट जो लोग आपको समझते हैं ना, देर जस्ट फॉर एवर लॉयल टू यू। यहाँ पे डॉगी भी है विच इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ लॉयल्टी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पास यू हैव दिस पेट और डॉग, अभी नहीं है तो फ्यूचर में हो सकता है, बट दिस एनिमल दैट यू रियली कनेक्ट विथ, ठीक है। और जस्ट दिस कुड बी जस्ट अ चाइल्डहुड फ्रेंड और सिबलिंग, बट जो भी है ये अगेन वो पास्ट लाइफ कर्मास की ब्लेसिंग्स की वजह से, सब पास्ट लाइफ कर्मास की ब्लेसिंग्स हैं आपकी, सब ब्लेसिंग्स हैं आपकी, यू blessed because you have this very pure, beautiful heart, right? So that was again a beautiful reading, Pile 2 Pink Sapphire. So all the best you guys. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी रीडिंग एंड मैसेजेस रिजोनेट हुए नहीं हुए। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मिलेंगे अगली बार विद न्यू वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। Pile 3, those who chose diamond, shine bright like a diamond. So let's say कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, what is your power and strength. First of all, आपने डायमंड चुना है, तो ब्यूटी, ग्रेस, रॉयल्टी is the energy I'm seeing with the diamond. And I'm also saying कि somewhere diamond क्या है, कोल माइन से निकलता है, एंड हथौड़ा मार मार के उसको निकाला जाता है। सो आपका जो प्रोसेस है ऑफ कमिंग इनटू योर पावर, इनटू योर स्ट्रेंथ, वो है थ्रू चैलेंजेस, ठीक है। तो आप कभी भी कोई चैलेंज फेस करें, जस्ट अंडरस्टैंड कि आप और निखर के आएंगे इसमें से, आप और आप आते भी हैं, वो आपकी ब्यूटी है, वो क्योंकि चैलेंजेस आपकी ब्यूटी और बढ़ा देते हैं। और वो कहते हैं हीरे की पहचान कुछ लोग ही कर सकते हैं। सो हर कोई आपके अंदर का हीरा नहीं देख पाता, ओनली दोज पीपल हु हैव एन आई फॉर इट आर एबल टू सी इट। आपको कुछ ही लोग पहचान पाते हैं, बाकी लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते होंगे या अंडर वैल्यू करते होंगे, या हो सकता है आपको एरोगेंट या अलूफ समझते होंगे, बट कुछ लोग ही हैं जो आपको एक्चुअली समझ पाते हैं
और जो समझ जाते हैं वो आपको बहुत वैल्यू भी करते हैं, उनको पता है कि आप हीरा हो, हीरा, जेम. सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं हमारे पास, क्या कहते हैं कार्ड्स अबाउट योर पावर एंड स्ट्रेंथ. सो वी हैव द एम्प्रेस, मैजिशियन, जजमेंट, Ace of Wands and Queen of Pentacles, beautiful energy. Then we have Lion, Moon, Goddess, and we have Healer and Mavtar Babaji, Soul Expansion. Wow. So first of all, Empress, Queen of Pentacles and Goddess, और center में है Judgment. So attractive and beauty, like beauty is your strength. And you know, this is not about just outer beauty but inner beauty. Somewhere बाहर से भी आप बहुत सुंदर हो, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ब्यूटी, मतलब इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग, एंड वो आपकी पावर भी है. ब्यूटी, एलिगेंस एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ, ठीक है, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है, एस्थेटिक्स आपकी स्ट्रेंथ है. या दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, दैट इज़ योर पावर. एंड इसमें लिखा है द फेमिनिन एक्सप्रेस थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी. वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी. सो यू आर अ गॉडेस एनर्जी आपकी. एंड इट इज़ ऑल्सो शोइंग लाइक यू नो, पिछली पाइल में भी गॉडेस एनर्जी थी, बट इट वॉज मोर लाइक एन इनर गॉडेस. बट आप तो मतलब पूरा ही आपका स्ट्रक्चर ही इतनी गॉडेस एनर्जी आपने एम्ब्रेस करी हुई है कि आपका स्ट्रक्चर ही वो गॉडेस वाला हो गया है. लाइक यू लुक लाइक अ गॉडेस, लाइक वो पूरी आपकी एम्ब्रेस्ड है एनर्जी, एंड बहुत ज़्यादा. एंड गॉडेस इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, बट वो ब्यूटी कहाँ से आ रही है? विजडम है, नेचुरल ब्यूटी है, आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है. लाइफ फोर्स है. लाइफ फोर्स का मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि समवेयर आई सेंस कि लाइक यू नो कि हाउ डू आई से इट, जस्ट अ सेकेंड. आपकी जो ब्यूटी है उसको मेंटेन करने के लिए और उसको और बढ़ाने के लिए आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको फेवर करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है. वो चीज़ें आपको, आपके एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है इन एनहांसिंग दैट विजडम ऑफ यू, दैट नेचुरल पावर ऑफ यू. एंड ऑटोमेटिकली आपको वो ट्रीटमेंट भी मिलता है वेयर यू आर ट्रीटेड, आपको गॉडेस की तरह ट्रीट भी किया जाता है, बिकॉज यू जस्ट अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल, एनर्जी एंड थिंग्स टूवर्ड्स यू. एंड देन वी ऑल्सो हैव सेंशुअलिटी. सो सेंशुअलिटी इज ऑल्सो योर पावर, ठीक है. बहुत सेंशुअल एनर्जी है, एंड सेंशुअलिटी के साथ सेंसिटिविटी भी आ जाती है, विच मीन्स इंट्यूशन, योर इंट्यूशन, एंड यू आर जस्ट मैग्नेटिक. एक मैग्नेट है आप में, मैग्नेटिक एनर्जी. यू जस्ट अट्रैक्ट थिंग्स, पीपल, अपॉर्चुनिटीज. मैजिशियन है यहाँ पे, मैजिकल मैनिफेस्टर हो आप जो सोचते हो जस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. यू नेवर हैव टू चेज एनीथिंग. आपको कभी भी किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ खिंची हुई चली आती हैं. एंड विद द जजमेंट आई एम सेइंग कि अगेन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है. जैसे डायमंड का होता है, फ्रॉम लाइक कोल टू डायमंड, ठीक है. काला होता है वो, और फिर एकदम, और क्या होता है, कोल क्या होता है, इट्स लाइक एशेज और समथिंग, यू नो, वैसा उसका टेक्सचर होता है. उसमें से एक डायमंड निकल आता है, ठीक है. एंड ये मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ स्टोरी है, ठीक है. समवेयर इट्स ऑल्सो यू हैव लिटरली, मतलब आपने खुद पे वर्क किया है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया है. सेल्फ एवोल्यूशन इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज. आपने खुद को खुद इवॉल्व किया, क्योंकि गॉडेस ऐसा पैदा होते ही गॉडेस एनर्जी होती है, बट उस चीज़ को मेंटेन करना इन दिस वर्ल्ड आउट देयर, विच इज़ अ अगली वर्ल्ड आउट देयर एट टाइम्स, ठीक है, एट टाइम्स. तो उसमें आपने अपनी गॉडेस एनर्जी को मेंटेन किया है बाय कांस्टेंट वर्क, ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ बिलीव, एंड यू नो
अपनी डेस्टिनी का चार्ज आपने अपने हाथ में लिया है. यू कुड बी लाइक यू नो दोज काइंड ऑफ पीपल जो मैनिफेस्ट करते हो चीज़ें और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, बट आपके साथ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल तरीके से चलता है. इवन मेक नोट्स. हाँ, तो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है गॉडेस एनर्जी. लाइक आई न्यू विद दिस पाइल कि गॉडेस आएगा. आई न्यू दैट गॉडेस आएगा. गॉडेस मुझे पता था उस डेक में तो गॉडेस ही आएगा, और देखो गॉडेस ही आया. माय गॉड. ठीक है. एंड यू आर मैजिकल मैनिफेस्टर्स. मैजिकल एनर्जी आप में. ठीक है. आई एम ऑल्सो सीइंग विद I'm definitely seeing like a lot of elements going around there. या सब magician है. Okay. So आप actually बहुत versatile हो, बहुत versatile energy है. It's not like कि आप एक element हो, आप सारे elements का बहुत अच्छा package हो, fulfilling हो और बहुत equipped हो. Like you're equipped with talent, skills, but most importantly you're equipped with some, मतलब तो आप में psychic powers भी हैं. साइकिक पावर्स या साइकिक एबिलिटीज़. एंड एक नहीं, मल्टीपल हैं. ठीक है, मल्टीपल हैं. आई एम डेफिनेटली सीइंग सेंसिटिविटी, वन ऑफ दोज लाइक यू कैन जस्ट सेंस थिंग्स रियली क्विक. मेरे को क्लियर ऑडियंस भी आ रही है कि लाइक यू कैन हेयर थिंग्स. आपको सुनाई देती हैं चीज़ें कई लोगों को, या फिर इट कुड इवन बी थ्रू म्यूजिक दैट यू कैन हेयर थिंग्स. ठीक है, बट सेंसिटिविटी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज. एंड with the judgment I'm seeing that you are a free soul. ठीक है, जैसे ये soul जो है एकदम free. So you are a free soul. ठीक है, आपको बांधा नहीं जा सकता. आप बंधन में बहुत खराब हो जाओगे. It's almost like कि एक पौधे को एक बंद कमरे में बंद कर दिया तो वो नहीं हो पाएगा. You're like a पौधा, like a plant energy आपकी. There's so many leaves around here. ठीक है. You are also very motherly. आप में बहुत motherly, nurturing energy है. पाइल 3 very motherly. and you know यहाँ पे healer भी है. तो जैसे एक माँ के टच से बच्चा ठीक हो जाता है. ओ बच्चे को चोट लगी, मम्मी ने ऐसे रब कर दिया, चलो कोई नहीं ठीक हो गया. वो मदर टच होता है, वो हीलिंग टच होता है. ठीक है. सो मदर, और ऐसा नहीं अपनी माँ, किसी की माँ हो, कोई भी माँ हो. ठीक है, माँ जैसी एनर्जी हो. ठीक है, उनके पास जाने से दर्द कम हो जाता है, दुख कम हो जाता है, हल्का लगता है, अच्छा लगता है. ठीक है, प्रोटेक्टेड लगता है. सो यू हैव दिस नर्चरिंग, प्रोटेक्टिव, मदरली एनर्जी. वेरी मदरली, वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग. एंड मुझे लगता है कि यू आर वेरी गुड विद नेचर एंड नेचुरल थिंग्स. आई ऑल्सो फील कि मतलब नेचर वर्क्स विद यू रियली वेल. एंड हो सकता है आपको नेचुरल चीज़ें और नेचर के आसपास रहना भी बहुत पसंद होगा, बिकॉज इट मेक्स यू फील मोर कंफर्टेबल, मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. बट यू डेफिनेटली लाइक, मुझे लिटरली यहाँ पे ना साइकिक एनर्जी, अच्छा मून है यहाँ पे. मैं वही सोच रही हूँ कि मेरे को साइकिक एनर्जी कहाँ से आ रही है. देयर इज मून इन हियर. सो मून इज लाइक योर अनकॉन्शियस, सेंसिटिव inner emotions and responses. So you are very psychic, and moon is again the mother in astrology, so motherly, and empress is the mother in tarot. So यहाँ पे बहुत ज़्यादा motherly energy है. I also feel that when you become a mother yourself, ठीक है, या parent, I mean it's not necessarily, लड़के भी देख रहे होंगे. So when you become a parent, ठीक है, आपकी पावर और बढ़ जाएगी. आपकी पावर अलग लेवल पे चल जाएगी व्हेन यू बिकम अ पेरेंट. ठीक है, स्पेशली द फीमेल्स आउट देयर व्हेन यू बिकम अ मदर. ठीक है, इवन एंड ज़रूरी नहीं दैट यू नो अपने आप यू कंसीव द चाइल्ड. इवन अगर आप अडॉप्ट भी करते हो, लाइक इट डजंट मैटर, जस्ट यू नो दैट इमोशन दैट यू हैव, यू विल जस्ट फील सो मच पावरफुल अबाउट योर सेल्फ. आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ और अलग ही लेवल पे चली जाएगी. क्योंकि आप एक विद अ जजमेंट, आई एम आल्सो सेइंग दैट यू आर like a protector, warrior है आपके अंदर, goddess, warrior type of goddess हो आप. ठीक है, but in a very nurturing way, like बहुत soft, elegant energy है, but एक secret powers है आप में. ठीक है, जो कि आपके आसपास के लोग सेंस कर पाते हैं बट देख नहीं पाते, क्योंकि अगेन डायमंड कोयले से निकलता है. सो
कुछ लोगों को हीरे की पहचान है, ठीक है, कुछ लोगों को ही, ठीक है। हर कोई नहीं पहचान पाता आपके अंदर का हीरा, हर कोई नहीं देख पाता आपके अंदर का हीरा, कुछ लोग ही देख पाते हैं, और जो देखते हैं वो आपसे डरते भी हैं और आपकी बहुत वैल्यू भी करते हैं। यस, डेफिनेटली दे वैल्यू लॉट। देन वी ऑल्सो हैव एस, मुझे लग रहा है लाइक आप में क्लियर वॉइंस भी है, बिकॉज यहाँ पे ना जो थर्ड आई में वो लाइट चल रही है, सो लाइक यू कैन सी थिंग्स, लाइक आई टोल्ड यू, एक हियरिंग है, सीइंग है, सेंस है, तो आप बहुत आप पूरे साइकिक हो, आप साइकिक हो एंड आपके यू नो एंड यू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स रियली क्विक, कि आपको एकदम से ना चीज़ें बहुत जल्दी सेंस हो जाती हैं, तो आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत क्विक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सर्दी आने वाली है, अभी आई नहीं है बट आपको ना पहले ठंड लगने लग गई है, ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो जनरल रीडिंग हो सकता है, हर किसी का रेजोनेट ना करे, बट कुछ लोगों के साथ हो सकता है, ठीक है, कि सर्दी आने वाली है, अभी आई नहीं है, बट यू जस्ट फील दैट कोल्ड, क्योंकि वो आपकी इंस्टिंक्ट है जो आपको बता रही है कि हाँ मौसम बदलने वाला है, ठीक है। या फिर सपोज बारिश, अभी हुई नहीं है बारिश, बट यू जस्ट बाहर सब कह रहे हैं कि आज तो बारिश होनी नहीं है, आके तो नहीं यार फिर भी अम्ब्रेला रख लेती हूँ, फिर भी रेनकोट रख लेती हूँ, ठीक है, एंड बारिश हो गई, अब बाहर गए बारिश हो गई। सो इट्स लाइक यू जस्ट इट्स यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट, बट आपके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप यू आर दिस कॉन्स्टेंट, यू नो, यू जस्ट इवॉल्व, क्योंकि यहाँ पे सोल एक्सपेंशन भी है, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। सो आपकी जर्नी ऐसी है कि यू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। तो समवेयर हो सकता है कि एट टाइम्स आप में विद द मून एनर्जी फियर्स भी आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं, कन्फ्यूजन आ जाता है अबाउट यू नो हाउ टू चैनलाइज एनर्जी, बट यू शाइन थ्रू चैलेंजेस। आप चैलेंजेस से और भी ज़्यादा निखरते हो, चैलेंजेस आपको पीछे नहीं बल्कि और आगे ही ले जाते हैं। बट हाँ, चैलेंजेस हैं, आई वुडंट, मतलब मैं डिनाई नहीं करूँगी इस चीज़ को, बट योर एनर्जी, और शायद यू नो आपका थॉट प्रोसेस भी ऐसा ही है कि आपने अगर आपने पास में देखते हो तो आप अपने चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं देखते, बल्कि समवेयर यू थैंक दोस एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपको पता है कि उन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं आज जो हूँ वो हूँ। तो इसलिए आपको आने वाले भी एक्सपीरियंसेस से डरने की ज़रूरत नहीं है, रादर उनको चैलेंजेस नहीं, उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस का नाम दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रहेगी, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल टू यू नो ब्रिंग आउट दैट इनर गॉडेस फ्रॉम यू, विद इन यू। सो यू गाइज आर लाइक योर one word for your power is your psychic abilities, your beauty, and your ability to attract. लायन है, लायन खुद कुछ नहीं करता, उसके लिए अपने आप वो लायनेस काम करती है एंड वो सारा दिन पे पड़ा रहता है, लेकिन उसकी एनर्जी ऐसी है ना कि उससे कोई पंगा नहीं ले सकता, ठीक है। आपकी भी एनर्जी ऐसी है, आपसे कोई पंगा नहीं ले सकता, ठीक है। चाहे उनको आपका हीरा, आपके अंदर का हीरा दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट दे नो कि हीरा नहीं भी दिख रहा ना, तो दे नो कि कुछ तो है, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ तो है इंसान के बारे में जो कि कुछ डिफरेंट है या कुछ यूनिक है या कुछ स्पेशल है। लायन ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस एनर्जी विच इज़ वेरी रीगल एंड रॉयल एनर्जी लायन की, ठीक है। और लायन जो एनर्जी है, इट टॉक्स अबाउट, यू नो, आई रेड अबाउट इट, कल परसों मैं पढ़ रही थी। सो इट टॉक्स अबाउट द स्किल ऑफ मास्टरिंग योर सेल्फ, ठीक है। द स्किल ऑफ मास्टरिंग योर सेल्फ, लाइक आई टोल्ड अबाउट सेल्फ एवोल्यूशन, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हो सकता है आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक हो, ठीक है, बट क्रिटिक नॉट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है, बट इन अ वेरी अपलिफ्टिंग मोटिवेटिंग वे। आप खुद के सबसे बड़े मोटिवेटर हो, आप खुद को कॉन्स्टेंटली ग्रो करने के लिए, चेंज करने के लिए पुश करते हो, एंड यू इवॉल्व कॉन्स्टेंटली। मतलब आपके इसी लाइफ टाइम में बहुत रीबर्थ्स हुए हैं, बहुत रीबर्थ्स, और वो रीबर्थ्स ऐसे हुए हैं कि लाइक बिग, हो सकता है जो आप इंसान थे आज से 10 साल पहले और जो आप हो आज की डेट में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, ठीक है। एंड यू हैव इवॉल्व सो मच। और हो सकता है ना दूसरे लोग भी ये चीज़ देखते हैं कि भाई क्या हो गया तुमको, बिकॉज मून भी है, मून क्या है, साइकिल्स लेता है,
साइकिल्स, तो आपकी बहुत साइकिल्स चलती हैं, चेंजेस आते हैं आपकी शेप आपकी, और वो चेंजेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपकी बॉडी शेप भी चेंज होती है उन चेंजेस के साथ। यस, हो सकता है यूर ऑल्सो द काइंड ऑफ पर्सन जो कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी पे वर्क करते हैं, ठीक है, बिकॉज यू जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज उसी एनर्जी की वजह से आप दूसरों का भी केयर कर पाते हैं। यू आर ऑल्सो अ नेचुरल हीलर हो आप, जैसे कि वो बात हुई थी मदरली टच की, मदरली केयर की। यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिज़ायर टू शेयर इट विद अदर्स। आप वो अपना हीलिंग गिफ्ट दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, एंड इट कुड बी इन एनी फॉर्म। हो सकता है आप एक्चुअली डॉक्टर्स ही हो, या साइकिक हीलर्स हो, काउंसलर्स हो, या इवन कुछ भी नहीं हो तो भी जस्ट योर प्रेजेंस इज़ वेरी हीलिंग फॉर दोज अराउंड यू। एंड आपके वर्ड्स, आप कुछ भी आप करो, आपकी प्रेजेंस इज हीलिंग, लाइक योर प्रेजेंस इज हीलिंग, एंड या वेरी कामिंग एंड वेरी ग्राउंडिंग एनर्जी। वाओ, पाइल 3 बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपकी। आई थिंक we've covered all the things. Wow, so it was actually a very beautiful, powerful reading, pile 3. So बहुत powers है आप में, but again I would say कि these powers are something which are very occult and mystic powers हैं आप में, very psychic powers हैं आप में, ठीक है, and they're grounded. It's not like कि आपको उनका रियलाइजेशन नहीं है, बिल्कुल है, एंड विद टाइम वो और ज़्यादा इवॉल्व होंगी, ठीक है, विद लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस से मत डरो, बस अपना ख्याल रखते रहो, अपने सेल्फ नर्चरिंग इवॉल्विंग एनर्जी में रहो, एंड योर अपना मैनिफेस्टेशन एनर्जी उसको यूज़ करो। वो बहुत बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है आपकी, सब में होती है। मैनिफेस्टेशन हर कोई कर सकता है, बट जिस तरीके से आप करते हो भाई, मतलब नो वर्ड्स, जिस एक्सटेंट तक आप कर सकते हो वो चीज़, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव। क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, यू हैव टू फील व्हाट यू वांट टू बिकम, और फील करने में तो आप बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, क्योंकि आप योर मून एनर्जी, तो आप में वो फीलिंग बहुत ज़्यादा बस जाती है, एंड यू जस्ट, क्योंकि पानी क्या होता है, पानी शेप ले लेता है उस चीज़ की, तो यू जस्ट टेक इट्स शेप कि वो आपकी रियलिटी बन जाती है एकदम से, इट बिकम्स योर रियलिटी। सो दैट इज़ वाई आपकी ये मैनिफेस्टेशन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाओ, सो दैट वॉज एक्चुअली ऑल फॉर यू, पाइल 3। आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम। हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 4, लेट्स से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपने चुना है ऑरल लाइट। सो पाइल 4, पहले तो मैं आपको बताऊँ आपका क्या रहा पाइल का प्रोसीजर। सो आई वॉज नॉट प्लानिंग और मेकिंग अ 4th पाइल, ठीक है, मेरा जो इंटेंशन था वो 3 पाइल्स का था, बट आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट हैड दिस फीलिंग कि मुझे नहीं 4th पाइल भी बनानी है ऑन द स्पॉट। मतलब 3rd पाइल बना के आई वॉज लाइक चलो हो गया वाइंडिंग अप, बट आई वाज लाइक नो, आई हैव टू मेक अ 4th पाइल। और उस 4th पाइल बनाते हुए आई वाज लाइक माइंड मेंटल एनर्जी, मेरे को बार बार मेंटल एनर्जी, एंड देन ऑरा लाइट विच इज़ ऑल अबाउट माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, बीइंग इन द प्रेजेंट। सो आई एम सेंसिंग कि आपकी जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज़ योर पावर। आई मीन इतने डाउनलोड आपकी रीडिंग में, इतने डाउनलोड, इतने मैसेजेस, आपकी रीडिंग इन इट सेल्फ इज़ अ डाउनलोड, ठीक है। मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था, बट इट वाज लाइक यूनिवर्स मुझे बोल रहा है कि नहीं ये पाइल बनाओ, ये हैं ऐसे लोग सुनने के लिए, एंड आई हैड टू मेक इट, आई डिड, एंड ऑरा लाइट आ गया, विच इज़ ऑल्सो, आई डेंट चूज दिस कार्ड, इट जस्ट पॉप्ड आउट, ठीक है। सो यू गाइज हैव अ वेरी माइंडफुल एंड एनर्जी। मुझे लगता है आपका दिमाग, आपके मेंटल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एट टाइम मेंटल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होने से एक एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, इनडिसाइसिवनेस, या एक एक भटकी हुई एनर्जी आ जाती है। उसके लिए आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, टू कीप योर सेल्फ सेंटर्ड एंड टू कीप योर सेल्फ इन अलाइनमेंट एंड ग्राउंडेड। सो वन मैसेज,
and we have number 8 which is also the symbol of infinity. So infinite potential है आप लोगों में, पर infinite potential कई बार क्या होता है, स्कैटर हो जाती है. So इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मेडिटेशन करें to keep yourself centered and make the most अपनी potential का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें. Now let's see cards क्या कहते हैं. I'm really excited to know because मैंने कुछ messages यहाँ लिखे हुए हैं which I will reveal later. ठीक है, so we have the High Priestess. We have the Two of Wands, Strength, and the Page of Swords. Wow. Then we have Fish. We have Child Magical. We have Children. We have 8th House, and we have Melchizedek, Higher Learning. I hope मतलब pronunciation please माफ़ कीजिएगा, but नहीं समझ आता कैसे बोलना. Higher Learning basically, yes. Wow. Page of Swords आ गया. Mental energy. You guys are clairvoyants. You can see things. You can just see things. You High Priestess, ये Page of Swords, Two of Wands. You are visionaries. आपकी visualization बहुत strong है. आपकी ability to plan things, visualize things, see things, psychically see things कि अच्छा मुझे दिख रहा है कि आगे ये होगा. चाहे वो आपको एकदम visions आते हैं, like that's so Raven वाला energy की if you can see things, and या फिर आपको dreams में आता है, या you just know it, that inner knowing, the downloads of information that you have. My God, इतना डाउनलोड होता है आपको इन्फॉर्मेशन का कि at times it could even become overwhelming. इतना डाउनलोड ऑफ इंफॉर्मेशन could become overwhelming. I just can मतलब इमेजिन नहीं कर सकती हूँ मैं कि आपके दिमाग में क्या क्या चलता होगा. But such a strong energy with strength also. Strength is also number 8. मतलब number 8 बार बार नजर आ रहा है. हो सकता है number 8 is a very strong number in your life. हो सकता है आपका लाइफ पाथ, डेट ऑफ बर्थ हो, या कुछ important events हो number 8, या August could be an important month for you. We also have the 8th house. My God, 8 is like dominant. Infinity, मतलब मुझे तो बार बार infinity नजर आया. Infinite mental energy, infinite visualization है आप में. You guys, आप बहुत knowledgeable हो. आपको knowledge की भूख भी है. You are like this. ये फिर 2 child card, 2 children cards हैं. Which again मुझे वो भी याद नहीं आ रही कि जैसे चुलबुला बच्चा नहीं होता, चुलबुला बच्चा जिसको सब पढ़ना है, सब जानना है, सवाल पूछता रहेगा. हो सकता है यू हैव बीन द काइंड ऑफ चाइल्ड तो बहुत हमेशा सवाल पूछते रहे. अच्छा ये कैसे है कि मम्मी पापा को इरिटेट कर दिया, पूछ के, टीचर्स को इरिटेट कर दिया कि अच्छा ये क्यों है, अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा वैसा क्यों है, हर चीज़ पे क्यों कैसे क्या, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन. यू कुड ऑल्सो बी इनटू रीडिंग बुक्स एंड जस्ट रीडिंग अ लॉट, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान की पोटेंशियल होती है जवाब देने की, बाकी जवाब तो बुक किताबों से मिलते हैं. ठीक है, किताबों से या एक्सपीरियंसेस से मिलते हैं. ठीक है, यू गाइज आप में बहुत नॉलेज है. कुछ नॉलेज तो आपकी अपनी इनर विजडम में है, आप खुद नॉलेज क्रिएट करते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने डाउनलोड से, और बाकी आपको पढ़ लिख के आ जाते हैं या एक्सपीरियंसेस लेकर आ जाते हैं. यू गाइज आर ट्रैवलर्स. पुराने ज़माने में बुक्स, इंटरनेट नहीं होता था तो लोग क्या था, क्वेस्ट पे निकलते थे. they used to travel places, go places and learn about different cultures, different kind of people. ठीक है, अलग अलग चीज़ें को पढ़ते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, पहाड़ों में जाके मेडिटेट करते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए. ठीक है, सो यू आर दोज काइंड ऑफ पीपल. ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पहाड़ों में ही बैठो, बट इट्स जस्ट दैट यू ट्रैवल लॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइंड की जो वेयरिंग एनर्जी है, इट मेक्स यू ट्रैवल से ही वो माइंड शांत होता है आपका. वरना बैठे बैठे दिमाग इतना चल के आप डिस्टर्ब हो जाते हो. तो आपके लिए ट्रैवल करना हमेशा अच्छा रहता है कि एक चलो दिमाग जिस स्पीड पर चल रहा है, शरीर भी उस स्पीड पे मूव कर रहा है, एक मूवमेंट बनी हुई है, आप फ्लो करते जा रहे हो. दैट मेक्स यू सेन, दैट कीप्स यू सेन लिटरली. ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो द काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है. हो सकता है आपके पास लोगों की भी बहुत इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, आपको पता है, आपको लोगों के डीप सीक्रेट्स पता है. एंड वन थिंग that I wrote in here is that you have the ability to read minds.
आप लोगों के दिमाग पढ़ सकते हो, आप में ये पावर है। आपको शायद इट्स नॉट लाइक वो ट्वाइलाइट वाला नहीं है, लाइक एडवर्ड कलन कि आप दिमाग पढ़ सकते हो, आपको थॉट सुनाई दे रहे हैं। कई लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है कि आपको लिटरली हेयर अदर पीपल्स थॉट्स, ठीक है। बट इट्स ऑल्सो लाइक कि यू कैन जस्ट आप स्कैन कर लेते हो सामने वाले इंसान को कि ये सोच रहा है, इसका थॉट प्रोसेस ऐसा है, ये सोच का इंसान है, और इसलिए आपको उनके सीक्रेट्स ही पता चल जाते हैं जो कि आप उनको बताओगे तुझे कैसे पता, तुझे मैंने बताया नहीं, और फिर वो आपसे डर जाते हैं। इंटिमिडेटिंग हो जाती है आपकी एनर्जी, स्ट्रेंथ है, यू आर एबल टू ओके वाओ। तो आप में ये भी एबिलिटी है कि आप दूसरों के दिमाग पढ़ के दूसरों को कंट्रोल कर सकते हो। इट्स वेरी फैसिनेटिंग, और ये हो सकता है मतलब इट विल कम विद एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्मेशन, एवोल्यूशन, बट हो सकता है कई लोगों में ऑलरेडी ये चीज़ हो, बट यू जस्ट हैव दिस एबिलिटी टू कंट्रोल अदर पीपल्स माइंड्स। यू कुड बी दोज काइंड ऑफ पीपल जो हिप्नोसिस में चले जाते हैं, या हिप्नोथेरेपी में चले जाते हैं, या मेंटल काउंसलिंग में चले जाते हैं, दैट यू आर एबल टू कंट्रोल अदर पीपल्स माइंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल एंड डायरेक्ट देम, ठीक है। स्पेशली चिल्ड्रन, मुझे लगता है यू वेरी गुड विद चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन का क्या होता है कि दे वेरी इनोसेंट होते हैं, ग्रोइंग एज होती है, क्यूरियस होते हैं, तो यू कुड बी द काइंड ऑफ पीपल हु वर्क्स विद चिल्ड्रन, या बच्चों के साथ आप बड़े सही रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत अच्छे से एक तो रीड कर लेते हैं, एक उनकी एनर्जी बहुत प्योर होती है। बिकॉज क्या है, व्हेन यू आर एबल टू स्कैन पीपल थ्रू ना, तो आपके ज़्यादा लोगों से बनेगी नहीं, क्योंकि आपको नेगेटिविटी दिख जाती है लोगों की, तो आप ये लाइक कि यार मेरे को नहीं, मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, ठीक है। बच्चों को स्कैन करोगे, बच्चों में तो कोई नेगेटिविटी होती ही नहीं है, वो तो इतने इनोसेंट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, तो आपकी बच्चों के साथ ज़्यादा बनेगी, क्योंकि उनकी इनोसेंस आपको सही लगती है, सेफ लगती है, अच्छी लगती है, एंड उनकी एनर्जी आपकी तरह लर्निंग, नोइंग न्यू थिंग्स, क्यूरियोसिटी, इनोसेंस, ठीक है, एंड एक चुलबुलापन है। यहाँ एक और लायन है, सो देयर आर 2 लायंस एंड 2 लैम्प्स, लायन एंड लैम्प, माय गॉड। सो इट्स बेसिकली शोइंग कि मुझे ना ये एक और पाइल में आया था लैम्प, आई थिंक पाइल 1 में आया था, हो सकता है आप पाइल 1 की तरफ भी अट्रैक्टेड थे। सो यू हैव दिस एनर्जी वेयर आप, हाँ उसमें लायन भी आया था शायद, आई डोंट नो, छोड़ो, बट इस पाइल की बात करते हैं। सो यू हैव ये लैम्प वाला इनोसेंस है आप में, बिल्कुल इनोसेंट एनर्जी है, और लायन वाली स्ट्रेंथ है, पावर है आप में, फियरलेस हो आप। जैसे बच्चा फियरलेस होता है ना, क्योंकि उसको अभी दुनिया का पता ही नहीं कि दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता, तो माँ बाप बताते हैं, सोसाइटी बताती है उसको कि बेटा यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अपने आप में तो बच्चा बिंदास होता है, उसको लगता है सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। बड़े होते होते वो ड्रीम्स शैटर हो जाती हैं, क्योंकि लोग अलग चीज़ समझा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड वी ऑल्सो I'm seeing with the 2 of Wands कि again there's a traveler energy in you, जो कि फिश से भी आ रही है। फिश क्या है, इधर उधर हिलती रहती है, फिश की एनर्जी में ही मूवमेंट है, इट्स अ वॉन्डरर। नाउ यू आर अ वॉन्डरर, यू आर एन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करती है फिश, पूरा ओशन एक्सप्लोर करती है, तो जगह से जगह जाती है। नीमो देखिए, नीमो, फाइंडिंग नीमो, कितना एक्सप्लोरेशन है उसकी जर्नी में। सो यू आर दैट एनर्जी एंड इंट्यूटिव एनर्जी भी, क्योंकि पाइसेस एनर्जी कहीं ना कहीं आ जाती है फिश से। सो यू आर हाईली इंट्यूटिव एंड ड्रीमी भी हो आप, ख्याली पुलाव, डे ड्रीमिंग, ठीक है, एंड विजुअलाइजेशंस कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, प्लानिंग में आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। बट समवेयर आपके साथ एक चीज़ हो जाती है कि कहीं ना कहीं कई बारी ना प्लान्स रह जाते हैं, वो मटेरियलाइज होना उनका थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िश के लिए भी यही बोला जाता है कि समवेयर फिश हैज़ दिस वेरी मूविंग एनर्जी यहाँ अच्छी है कि यू डोंट नॉट गेट स्टक इन थिंग्स, ठीक है, आप आगे बढ़ जाते हो, यू मूव ऑन, यू
एस्केप थिंग्स, यू एस्केप सिचुएशंस एंड निकल जाते हो आप चीज़ों से। और बहुत ट्रैवल भी करोगे, आप करते ही हो, और ट्रैवल करने से आपकी स्ट्रेंथ एनहांस होती है, यू फील मोर पावरफुल, यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू फील मोर इन चार्ज विद योर सेल्फ, ठीक है। बट समवेयर एक फीलिंग ऑफ लॉस्ट, बीइंग लॉस्ट आ जाती है कि गुम गए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बहुत पीछे छूट गए, या एक बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए। तो उसके लिए मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, कांस्टेंट मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू कीप योर सेल्फ सेंटर्ड। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप लोग, यू कैन बी ग्रेट राइटर्स। मतलब आपका जो एनर्जी है, लाइक राइटिंग एंड रीडिंग एंड एक्सप्लोरर वाली एनर्जी आपकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, बहुत पावरफुल है, वो आपकी पावर है। आपकी पावर आपका विल पावर पे है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द स्ट्रेंथ। ये चीज़ फर्स्ट पाइल में भी आई थी, मुझे लगता है आप लोग फर्स्ट पाइल से भी कनेक्टेड हुए थे, बट समवेयर दोनों पाइल्स में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है एकदम सेम है, काफ़ी डिफरेंस है, बट काफ़ी सिमिलर भी हैं, हाँ। सो यू आर फियरलेस, यू आर वेरी पावरफुल, आपकी विल पावर, आपकी इनर स्ट्रेंथ, इनर फेथ आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यू आर अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, ठीक है। यू डू नॉट गिव अप, यू नेवर गिव अप, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि आपकी वो भी एनर्जी दैट यू फाइंड सोल्यूशंस, आप चीज़ों की तह तक जाके उनका सोल्यूशन निकालते हो। आप यू डू नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ, नेवर डू यू, स्पेशली व्हेन इट इज़ अबाउट नॉलेज। और आपका जो इंट्यूशन और लॉजिक का कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, कि आप अपनी इंस्टिंक्ट को सुन के, ऐसा हो सकता है आपके साथ ऐसा होता है कि आप इंस्टिंक्टिवली कुछ सोचते हो, फिर आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, पढ़ते हो, एंड देन यू फाइंड आउट द लॉजिक कि हाँ ये देखो ये मैच हो रहा है, ठीक है। नॉट ऑल द टाइम, क्योंकि वैसे तो इंट्यूशन ज़्यादा वेट है उसमें, इंट्यूशन में, बिकॉज नो थिंग दैट यही है, दिस इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। बट समटाइम्स रीडिंग हेल्प्स यू गिव इट अ बेस, गिव इट अ लॉजिक एंड गिव इट अ रीजनिंग आपकी इंस्टिंक्ट को। We also have higher learning, so you guys could be like people who are highly educated, या जरूर डिग्रीज की बात नहीं है, इट्स अबाउट नॉलेज। यू हैव नॉलेज अबाउट थिंग्स जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं होती है नॉलेज उन चीज़ों के बारे में, आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, वेरी वेरी वास्ट डीप नॉलेज यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। या और ये नॉलेज ज़रूरी नहीं किताबों से ही आई है, ये आपके एक्सपीरियंसेस से भी आई है। लाइक यू हैव एक्सपीरियंसेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो लोगों के लिए शायद एक कहानी हो या किताबी लगता हो, लोगों को लगता हो ये तो बुक में से पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट वो आपके एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आपने सीखा है, बिकॉज यू आर अ वॉन्डरर, यू एक्सपीरियंस थिंग्स एंड मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि नॉट जस्ट कि आप बाहर से एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखें, बल्कि अपने अंदर भी झांके, अपने आप को पढ़ो, ठीक है। that will happen through meditation का मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, आई नो रेपिटेशन हो रहा है, बट इट्स जस्ट कमिंग अगेन एंड अगेन। सो वो चीज़ ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए वो बार बार आ रहा है। तो चाइल्ड मैजिकल एक्चुअली कहता है सीइंग द पोटेंशियल फॉर सीक्रेट ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, द बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो यू बिलीव एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे बच्चा कहता है ना सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो आप यू आर अ मैजिकल चाइल्ड, और आपके अंदर बहुत इनोसेंस है, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इनोसेंस को मेंटेन रखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी पावर है। 2 बार आया चिल्ड्रन का कार्ड, सो आपकी पावर है चिल्ड्रन, आपका पावर है आपका अपने अंदर का चाइल्ड, और सराउंडिंग विद किड्स, और या फिर आपके कल को अपने बच्चे होंगे या किसी और के बच्चे हों, कोई बच्चा किसी भी तरह का कोई भी बच्चा हो, या इवन एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे लैम्ब भी है, लायन भी है। सो एनिमल्स, वाइल्ड और पेट, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ है। म्यूजिक, यहाँ पे फ्लूट बजा रहा है, तो म्यूजिक कुड ऑल्सो बी योर स्ट्रेंथ, योर पावर, ठीक है। और लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, ठीक है। मुझे लगता है कि आप बच्चों को भी हील करते हो, और मुझे लगता है आप खुद भी हील होते हो इन द प्रेजेंस ऑफ किड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। सो यू हैव अ वेरी वेरी हीलिंग एनर्जी, एंड यू अपने आप में ही आप चाइल्ड हो, तभी आप बच्चों के साथ बहुत कंफर्टेबल, बहुत एट ईज फील करते हो, बहुत कनेक्टेड फील करते हो। देन वी हैव 8th हाउस, द ट्रांसफॉर्मेशन एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। यू गाइज आर वेरी इंटेंस, तभी आपसे लोग इंटिमिडेट भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको आपकी इंटेंसिटी नज़र आती है कई बारी, ठीक है। नॉट ऑलवेज, क्योंकि यू आर वेरी गुड एट हाइडिंग योर सेल्फ, यू आर वेरी गुड एट
आप पर्दा रखने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, अपना कुछ छुपाते हो और यू डू नॉट लेट एनी वन कैच यू। जैसे मछली पकड़ना कितना मुश्किल है, ठीक है, कैच करना बहुत मुश्किल है उसको, ठीक है। तो आपकी भी एनर्जी ऐसे कि आप बहुत जल्दी किसी के हाथ नहीं आते हो, ठीक है, और आपके इमोशन बहुत इंटेंस है, एंड वेन एवर यू फील फॉर समवन you feel with intensity, and somewhere 8th house also talks about transformation। आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन रहेंगी, सडन चेंज रहेंगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद ही कर रहे हो अपनी इनर विजडम से, अपनी इनर नॉलेज से, ठीक है, और मेडिटेशन अगेन, अपने एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपीरियंसेस आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक ट्रैवल आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है, फिर अनेक ट्रैवल आपको और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अनेक आप कोई किताबें पढ़ लेते हो ना और उसमें कुछ लिखा हुआ है इंस्पायरिंग सा, देन यू ट्राई टू अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ एंड यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। सो यू हैव अ वेरी इंटेंस एनर्जी, एंड बट यू गाइज आर वेरी सीक्रेटिव। आपकी एबिलिटी टू कीप सीक्रेट्स इज ऑल्सो योर पावर। आपको दूसरों के सीक्रेट्स पता चल जाते हैं पर आप अपने नहीं निकालते हो। आपके अपने सीक्रेट्स आपके अंदर रहते हैं और वो आपकी पावर है कि आपके अंदर की बात किसी को पता ही नहीं चलती। बाकी सबकी आपको पता चल गई है बिना बताए, बिना उनके बोले, बट आपके अंदर की चीज़ किसी को पता नहीं चलती। यू आर अ वेरी स्मार्ट टॉकर। आपको पता होता है मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। यू वेरी स्मार्ट। यू सेल्फ कंट्रोल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है कि आपको पता होता है मुझे यहाँ अपना को रोकना है और यहाँ आई कैन स्पीक वट एवर आई वॉन्ट टू से। यस, वाओ। सो ऑरालाइट पाइल 4, वेरी वेरी इंटेंस एनर्जी, और ये पाइल तो भाई अलग ही एक्सपीरियंस है इस पाइल का, ठीक है, बट वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आई होप आप अपनी पावर्स एंड स्ट्रेंथ्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो मैसेजेस हैं इनसे अपने आप को, इस एनर्जी से अपने आप को सराउंड करने से आपकी पावर्स इन्हांस होंगी। एंड लाइक आई सेड, मेडिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपका स्टमक इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। स्टमक इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव क्योंकि कई बारी मेंटल एनर्जी की वजह से आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ जाता होगा बिकॉज ऑफ योर सेंसिटिविटी। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, एंड मेंटेनिंग दैट चाइल्ड एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी एंड एक्सप्लोरिंग एनर्जी इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू, ठीक है। आज के टाइम में तो वैसे सब कुछ पॉसिबल है, ऐसे कुछ ट्रैवल में प्रॉब्लम नहीं होती है। यू कैन यू हैव एक्सेस टू थिंग्स, इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज, प्लेटफॉर्म्स, तो मेक द यूज ऑफ इट, मेक यूज ऑफ इट। टू मच थिंकिंग एंड नो एक्शन, नो एफर्ट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। जो थॉट आता है उस पर एक्ट करो, जस्ट बिलीव एंड एक्ट ऑन इट, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत क्योंकि वो आपकी एनर्जी में ही नहीं है। बच्चा इतना नहीं सोचता, आप बच्चा हो, ठीक है। So yeah, so all the best to you, pile 4. Please take care of yourself. Please do comment, like, share and subscribe, and we'll meet the next time with a new video. Lots of love and light to you. Bye bye.